हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज हम जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह देखेंगे। टॉपिक कौन सा रहेगा? तो नदी तंत्र रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह संग्रह हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? तो भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। भूगोल जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा नदी, यानी कि जो भी नदियाँ हैं विश्व में और अपने देशों में, उसके बारे में जो हमें आज कुछ डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि आज का टॉपिक जो है क्या है। तो नदी रिवर्स है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको, इसमें क्या है कि नदी के रिवर के ऊपर हम लोग वन लाइनर देखेंगे इसके सारे एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक को। और साथ में लास्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होगा ना, हम लोग जो पढ़े हैं उसका कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा कि हाँ ठीक है, हमने जो पढ़ा है उसका भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हो गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप लोग लास्ट का 10 क्वेश्चन जो है उसे आप आंसर कर पाए सही से। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखा है कि दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अपवाह तंत्र में बोला जाता है। जब भी कोई जलधारा जो बहुत लंबे समय से वो कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में बह रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो अपवाह तंत्र बनाती है। कैसा? तो नदियों का अपवाह तंत्र बनाती है। अब नदी की बात कर ले तो सबसे लंबी नदी कौन है विश्व में? तो सबसे लंबी जो नदी है विश्व में वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पे में बहती है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया की अकॉर्डिंग दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में बहती है। यह अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जो है नदी है। बॉक्स में जो है इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कुछ पॉइंट कि एशिया में एक मेकांग नदी बहती है, जो कि चीन में बहती है, स्टार्ट होती है चीन से, और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इन सारे कंट्री में बहती है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि मेकांग नदी कौन सा जो है किस देश में नहीं बहती है? तो आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाए। एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कंट्री से नहीं बहती है, मान लीजिए कि चीन, म्यांमार, लाओस दे दिया रहेगा, एक मलेशिया दे दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको आंसर करना है कि मलेशिया में नहीं बहती है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। विश्व में अगर सबसे बड़ा डेल्टा बनता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र होता है जैसे कि नदी निकल रही है। ठीक है, नदी कहीं जा रही है और वो अब कहीं पे समुद्र में मिलने वाली है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा टुकड़ा हार्ड हार्ड मटेरियल है, वहाँ पे मिट्टी है, तो वहाँ से क्या है ना कि अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, 2 नदियाँ निकल जाती है और ये फिर जाके आगे के समुद्र में मिल जाती है। तो जो ये वाला क्षेत्र जो हुआ ना, इस तरह का ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो हुआ ये इस पे ये स्थल बन जाता है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। तो इस तरह से जिसमें बताया गया है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है? यानी कि यूरोप महादेश में जो जितने भी कंट्री है उसके 5 राजधानियों में से, यानी 5 देशों के राजधानियों से होकर गुजरती है। तो डेन्यूब नदी ऐसी नदी है जो कि 5 राजधानियों से गुजरती है। वो भी कहाँ से? तो यूरोप के 5 देशों से। ठीक है, और डेन्यूब इसको इसको एक और बात याद रखना है कि डेन्यूब जो है ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है। कहाँ से? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है वहाँ से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है एक। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम है और यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन है लंबी सबसे? तो वोल्गा रिवर जो है, वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लेकिन डेन्यूब नदी बोले तो ये सेकेंड दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये यूरोप के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है पॉइंट कि अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा नदी मकर रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब मकर रेखा, कर्क रेखा और जो है भूमध्य रेखा आपको हालांकि पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है ये सब रेखाएं। जैसे मान लेते हैं कि एक पृथ्वी है हमारा और ये बीचों बीच एक लाइन है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर या फिर हम विषुवत रेखा बोलें, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर हम 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में ये जो होता है कर्क रेखा, और वैसे ही 23 डिग्री एंड हाफ जो होता है साउथ में ये जो होता है ये होता है मकर रेखा। तो वैसे ही ऐसा एक कंट्री है जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें क्या है कि मकर रेखा यानी इस रेखा को 2 बार काटती होगी। कौन सी नदी? तो लिम्पोपो नदी। कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि वोल्गा नदी जो है, अभी हम लोग बात किए थे कि वोल्गा नदी जो सबसे लंबी नदी है किसका, कहाँ की? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन? तो वोल्गा नदी है। और इसके बारे में क्या लिख रहा है कि वोल्गा नदी जो है कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर जस्ट आपके कहाँ पे है? तो ये रसिया के
और कजाकिस्तान के नीचे आता है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है और उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इस रसिया से है, ठीक है ना, यानी रूस से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में प्रभावित होती है। तो राइन नदी जो है, ये जो है स्विट्जरलैंड से होते हुए, जर्मनी होते हुए, नीदरलैंड से होते हुए ये जो है नॉर्थ सी में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है, नॉर्थ सी, यानी नॉर्थ सी जो किसका भाग है एक तरह से, तो ये अटलांटिक सी का भाग है जो कि ब्रिटेन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइन नदी है और इसको बोलते हैं कि भ्रंश घाटी वाली नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि वह देश जो अरीय प्रवाह यानी कि रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण है प्रस्तुत करता है। तो ये श्रीलंका में एक ऐसा अरीय प्रवाह जो है ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे एक एग्जाम्पल बनता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है, तो यह अराल सागर में गिरती है। अराल सागर है कहाँ पे, तो अराल सागर जो है ये आपको रसिया और कजाकिस्तान के आसपास मिलेगा ऊपर में, ठीक है। यानी कि लगभग ये समझिए कि जो अराल सागर है वो कजाकिस्तान से पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सर और आमू दरिया नामक नदी कहाँ किस सागर में गिरती है, तो ये अराल सागर में गिरती है। अराल सागर किस में घिरा हुआ है, तो कजाकिस्तान इसको घिरे हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। यानी कि कजाकिस्तान के बीच में पड़ता है अराल सागर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तरफ से इसको सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अराल सागर है इसको एक तरफ से ये पूरी तरह से कजाकिस्तान नहीं घिरता है, इतना ही घिरता है, ठीक है। नीचे से इसके जो है वो पड़ता है उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी एक तरफ से इसको घेरता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि काला सागर, काला सागर जो ब्लैक सी है इसमें ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं, तो याद रखना है कि नीपर नदी, डैन्यूब नदी, निस्टर नदी और डॉन नदी, ये 4 नदियाँ जो है ब्लैक सी में गिरती है। ब्लैक सी है कहाँ पे, तो ब्लैक सी याद रखना है कि तुर्की के जस्ट ऊपर, यानी तुर्की के जस्ट ऊपर जो है वो ब्लैक सी है, ठीक है ना, और यूक्रेन के जस्ट नीचे है। कहाँ है, यूक्रेन के जस्ट नीचे है। और इधर से इसका पार्ट जो है रसिया थोड़ा सा टच करता है, क्यों करता है, तो रूस टच करता है। तो ये जो है और ये क्या है, तो ये है काला सागर, क्या है, काला सागर है ये, ठीक है। चलिए तो अब याद रखना है टर्की के ऊपर काला सागर है और यूक्रेन के नीचे है और रसिया के जस्ट बगल में वेस्ट में है, ठीक है। और ये काला सागर गिरने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो नीपर, डैन्यूब, निस्टर और डॉन। डैन्यूब के बारे में बताया था, यूरोप का सेकेंड सबसे लंबा नदी जो है डैन्यूब है। आगे लिखा हुआ है कि डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है, तो छिछले समुद्रों में होता है। यानी कि हमने बताया था पहले भी कि जहाँ पे समुद्र में नदी जा रही है किसी स्थलखंड से और वो जाके समुद्र में मिलने वाली, एक बड़ा समुद्र मिलने वाली है, तो यहाँ पे छिछले पानी में जहाँ पे जो गहराई हो बहुत कम हो जाती है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो बोले ना कि जहाँ पे एक कठोर भाग जाता है तो वहाँ से नदी जो है अपना दूसरा 2 रास्ता बना लेती है और बीच वाला क्षेत्र जो त्रिकोणीय बना लेता है और ये जो होता है डेल्टा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि इटली की सबसे लंबी नदी, इटली की गंगा भी कहते हैं उसको, वो कौन सी है, तो पो नदी जो है इटली की गंगा के नाम से फेमस है, ठीक है। और वो जो है इटली की सबसे लंबी नदी भी है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है कुछ बॉक्स में कि विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। क्या लिखा है कि नील नदी, सबसे पहले नील नदी के बारे में लिखा है कि अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 6650 किलोमीटर। और इस पे जो कुछ बांध है, कौन कौन से बांध हैं, तो एक आसवन बांध है, एक है नासिर बांध। कौन कौन सा, आसवन बांध, नसीर बांध। नील नदी कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। लंबाई कितनी है, तो 6650 है। 2 बांध है, इस पे झील है, कौन सी झील है, एक नासिर झील है, ठीक है। और यहाँ पे इसी पे जो है एक बांध भी है जो है आसवन बांध है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अमेजन, अमेजन के बारे में, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व में। सबसे पहली तो ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और अमेजन जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें कि मात्रा के हिसाब से, नदी का आपात क्षेत्र के हिसाब से, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है इसका, यानी बहुत सारा क्षेत्र घेरता है ये, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी नदी है और वह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका जो लंबाई है वो है 6400 किलोमीटर, लगभग 2 इससे जो है 200 किलोमीटर जो है कम है इस लंबाई। अब है मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी जो है यह उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है और यह नदी पक्षी पाव डेल्टा यानी कि बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कई बार कि पक्षी पाव डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो इसमें ऑप्शन होता है कि मिसिसिपी, मिसौरी। तो इसको आपको सही टिक आंसर करना है, ठीक है। आगे लिखा है कि रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। यानी कि ऐसा सीमा बनाती है जैसे जिस तरह से ये गुजर जाती है जहाँ से भी, ठीक है, जहाँ से भी ये नदी गुजर जाती है वैसे समझो कि उस तरह से समझो कि ये जो है ये यूएस का और ये जो है मैक्सिको का जो है, ये मैक्सिको का आपका सीमा रेखा बना देती है, ठीक है। तो याद रखना है कि रियो ग्रांडे जो नदी है वह जो है किसके बीच में सीमा रेखा बनाती है, तो ये बनाती है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि सेंट लॉरेंस नदी कहाँ, तो ये विश्व का बृहत्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है जो नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये जो सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है, यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ही परिवहन होता है, ठीक है ना। यह जो है नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर है, कौन सा, सेंट लॉरेंस नदी पे।
आपने इस लिखा है कि कोलोराडो नदी यानी कोलोराडो रिवर जो है यह विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी यूएस में है, ठीक है। और यह जो है ग्रैंड कैनियन इसका जो है बहुत गहरा ग्रैंड कैनियन है, यानी गड्ढा खाई है, जो कि नदी के बहाव की वजह से बहुत लंबे समय के बाद हुआ है। और यहाँ पे क्या है, इसी नदी पर, कोलोराडो नदी पे ही एक हूवर बांध बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अमूर नदी, यह नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। किसके बीच सीमा बनाती है? तो चीन और रूस के बीच में। अभी हम लोग को पढ़ा था मैक्सिको और यूएस के बीच में, तो वो था रियो ग्रांडे, लेकिन अमूर नदी किसके बीच में? तो चीन और रूस के बीच में सीमा बनाती है। अब डेन्यूब नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानी बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया और बुखारेस्ट रोमानिया एंड बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिर जाती है। तो 5 हम लोग पढ़े थे कि डेन्यूब नदी जो है 5 राजधानी से निकलती है ना, किसी भी देश के 5 राजधानियों से जाके गुजरती है। तो सबका कंट्री का नाम उसका राजधानी दे दिया गया है, और इस तरह से ये जो नदी है डेन्यूब नदी 5 राजधानियों से गुजरती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि विश्व की प्रमुख नदियों में क्या लिखा है कि मेकांग नदी कहाँ है? तो एशिया की नदी है। ये कहाँ बहती है? ये दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी नदी है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी नदी है। अब नेक्स्ट नदी जो है वोल्गा नदी, ये जो है वल्दाई पहाड़ी से निकल के यह नदी कैस्पियन सागर में मिलती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बताया था ना कि यूरोप की सबसे लंबी कौन है? तो वोल्गा। सेकेंड दूसरी लंबी सबसे नदी कौन सी है यूरोप का? तो है डेन्यूब, ठीक है। याद रखना है कि वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी से। तो वोल्गा और वल्दाई ये दोनों का साउंड जैसे मिल रहा है, तो वल्दाई पहाड़ी से वोल्गा नदी निकलती है। कहाँ की नदी है? सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि नाइजर नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाइजर को ही तेल नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तेल नदी। नाइजर से नौ से नाइजर, नौ से तेल नदी, ठीक है। चलिए ठीक है। चलो अब मान लीजिए इसको एक टिकट याद करना चाहें तो हम बोलेंगे जीरा, जैसे जीरा का तेल निकालना हो तो ठीक है, नाइजर में जौ आ रहा है, जीरा, ठीक है, इस तरह से तेल निकालना। तो इस तरह से हम अगर चाहें तो याद कर सकते हैं इसको। तो गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कौन सी नदी? तेल नदी, जिसको बोलते हैं नाइजर नदी। नेक्स्ट लिखा है कि जाम्बेजी नदी जो है विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इस पे है, किस पे है? तो जाम्बेजी नदी पे है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कांगो यानी जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हम लोगों ने पढ़ा था अफ्रीका में ही एक था लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती थी, लेकिन ये कांगो जो जायरे नदी जिसको बोलते हैं, कांगो या जायरे दोनों बोल सकते हैं, ठीक, कोई भी एक बोल सकते हैं। तो ये जो है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। स्टेनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात, 2 जो जलप्रपात हैं वो किस पे है? तो रियो ग्रांडे जायरे नदी पे है, ठीक है। और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, हाँ आ ही गया लिम्पोपो नदी वाला। लिम्पोपो नदी लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्स से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में हमेशा कन्फ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए लिखते हैं आगे देख लेते हैं कि माही नदी जो है भारत की नदी है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत की बात है, तो कर्क रेखा भारत में बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी 2 बार काटती है किसको? कर्क रेखा को। कहाँ पे है? तो भारत में है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राइन नदी जो है यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक परिवहन मार्ग है। यह कोयला नदी के नाम से भी बहुत फेमस है, जो कहाँ पे है? जर्मनी में है। हमने पढ़ा था कि कहाँ से उभरती है? स्विट्जरलैंड से निकलती है और स्विट्जरलैंड से होते हुए जर्मनी होते हुए और जर्मनी से होते हुए फिर वो नीदरलैंड से होते हुए ये नॉर्थ सी में गिर जाती है, ठीक है। और इसको कोयला नदी के नाम से भी फेमस है बहुत ज़्यादा, और एक तरह से इसको बोलते हैं कि यह रिफ्ट वैली से यानी कि भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। चलिए ठीक है, आगे लिखा है कि यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रोटरडम इसी पर स्थित है। तो अगर राइन नदी के जब किनारे पे जहाँ पे समुद्र मिलती होगी तो यहीं पे है जो ये बंदरगाह की तरह काम करता है, तो इसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। यह सबसे व्यस्तम बंदरगाह है यूरोप का, ठीक है। कौन सी नदी पे है? तो राइन नदी पे है। चलिए अब है मरे डार्लिंग जो है यह नदी क्योस्को पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो मरे डार्लिंग है। निकलती कहाँ है? तो क्योस्को पर्वत से निकलती है, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि म्यांमार के बारे में, कि म्यांमार की इरावदी और साल्वी नदी को दोआब क्षेत्र के पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोआब क्षेत्र को यहाँ का जो इरावदी और साल्वी नदी, ये दोनों जो है दोआब क्षेत्र बनाते होंगे। दोआब क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि 2 नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जगह जो हो गया, ठीक है ना, ये दोआब क्षेत्र हुआ, ठीक है ना। और इस क्षेत्र को जैसे तो इस दोआब क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। कहाँ पे? तो म्यांमार में है, ठीक। चलिए तो आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अभी तो मुझे क्वेश्चन भी करना है ना, हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
तो एनसीईआरटी के जो ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना, कुछ पिछले वर्षों में। इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कितना आप लोगों ने ढंग से इसको देखा है और पढ़ा है, समझा है, जिससे कि आप आंसर कर पाएंगे नहीं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप अपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा समझ कर ध्यानपूर्वक, तो पक्का ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। लिखा है कि अमेजन ऑप्शन में ए में, बी में नील नदी, सी में यांगची नदी और डी में मिसिसिपी नदी। तो इसका आंसर जो करेक्ट होने वाला है वो है बी, ठीक है। इसका कितना है था लेंथ? 6650 मीटर लेंथ था। कहाँ पे है? अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है, कहाँ लिखा पूछा हुआ है? तो देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है? यूपीएससी में 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र ड्रेनेज सिस्टम का विश्व का सबसे बड़ा है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थान पूछना चाह रहा है किसका? तो अमेजन नदी। तो क्या एंडीज पर्वत होगा या रॉकी पर्वत या हिमालय या अल्पस? तो ये अल्पस जो है ये तो है ही नहीं। अल्पस कहाँ पे है? तो यूरोप में है। हिमालय कहाँ है? एशिया में है। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो नॉर्थ अमेरिका में है। तो ऐसे ही कट गया। तो एंडीज पर्वत एक आंसर है जो साउथ अमेरिका में है, और तो एंडीज पर्वत से ही कौन सी नदी निकलती है? अमेजन नदी निकलती है। चलिए ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी के सीजीएल एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि नील नदी डेल्टा किस सागर में स्थित है? नील नदी का डेल्टा किस सागर में स्थित है? लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, काला सागर। कहाँ नील नदी का डेल्टा किस सागर में है? तो ये है भूमध्य सागर में। ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है कब? तो यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि मेकांग नदी किस देश से होकर बहती है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश, या फिर चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, या फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, या लास्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या कि कॉन्गो और जाम्बिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि बी ऑप्शन, यानी कि चीन से होते हुए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक बहती है, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन जैसे दे देता है कि बताइए कि इसमें से कौन नहीं बहती है, तो जैसे मलेशिया दे देगा, सिंगापुर दे देगा, तो मलेशिया सिंगापुर से ये नहीं बहती है, ठीक है। या फिर कंबोडिया भी दे सकता है, तो कंबोडिया से भी नहीं बहती है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए ये कब पूछा हुआ है? तो ये पूछा हुआ है सीएचएस के 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, या मिसिसिपी डेल्टा, या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या फिर अमेजन डेल्टा। तो इसके बारे में बोलना है, ये कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे भारत में ही है कम से कम, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहीं पूछा होगा जरूर पक्का किसी न किसी एग्जाम में। ये पूछा हुआ है कब? तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा हुआ है, तो 2018 के प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए ज़रा आप कैसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, कोई भी क्लास देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर लिखा है कि 6 क्या लिखा है कि कॉन्गो नदी, कॉन्गो रिवर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी नदी है, यह किस महासागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर। चलिए इसको बताना है कहाँ गिरती है। तो ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, बी में हिंद महासागर, सी में प्रशांत और डी में आर्कटिक। आर्कटिक तो होगा नहीं, ये सबसे ऊपर होता है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर भी नहीं होगा, ठीक है। अब रह गया ये और ये, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाना हमारा हो जाएगा कौन सा? अटलांटिक नहीं होगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में हो सकता है कॉन्गो नदी, हाँ ठीक है, इधर से अफवाह इसका जाता है, हाँ ठीक है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये कब पूछा हुआ है? तो ये भी एक एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि डेन्यूब नदी जो है वह यूरोप की कौन सी प्रमुख नदी है जो काला सागर में गिरती है? काला सागर में गिरती है डेन्यूब नदी। कुछ है मिस्टेक इसमें लग रहा है। चलिए इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन इसमें टाइप हो गया, ये जो है ये नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट है। यूरोप की कौन सी प्रमुख नदी जो काला सागर में गिरती है? तो बोलेगा या फिर राइन, या फिर डेन्यूब, या फिर सेवर्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सी जो है डेन्यूब सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है किसका? यूरोप का। तो डेन्यूब जो है कहाँ गिरता है? तो ये गिरता है काला सागर में, ठीक है। चलिए अब जो है ये भी पूछा हुआ है एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में 2020 में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका में मक्का रेखा को कितनी बार काटती है? तो ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, 2 बार काटती है। इससे भी हार्ड क्वेश्चन बनता है वैसे, 2 बार काटती है। हालांकि ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाम्बेजी नदी अफ्रीका की कौन सी प्रमुख नदी विक्टोरिया जलप्रपात के किस लिए प्रसिद्ध है? तो जाम्बेजी नदी अफ्रीका की कौन सी, सॉरी ये कुछ यार मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अफ्रीका की कौन सी प्रमुख नदी विक्टोरिया जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है? तो नील नदी, या फिर कॉन्गो, या जाम्बेजी, या नाइजर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो
जाम्बेजी नदी पे आई थिंक होना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कब, तो एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 10th क्वेश्चन। म्यांमार के सॉरी ये क्वेश्चन आज का बहुत थोड़ा सा सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिसटाइप हो चुका है, टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हुई है। नहीं ठीक है ये क्वेश्चन। चलिए लिखा है कि म्यांमार की इरावदी नदी और साल्विन नदी के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो क्या दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेकांग डेल्टा या फिर इंडस घाटी या फिर गंगा घाटी या पूर्व का चावल कटोरा। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा हुआ है, तो यह कब पूछा है, यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा है, 2019 के एग्जाम में, यूपीएससी 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह से आज का हमारा जो है क्लास कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती हो और अगर समझ में आता हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगता है, या फिर कुछ अगर सुधार करने की जरूरत है तो हम जरूर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है चलो हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो है हमारा क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे कुछ ना कोई ऐसा कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।